हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले जॉइंट्स के बारे में। तो सिलेक्ट के अंदर हमारे पास जो मेन चीज यूज होती है वो होती है हमारे पास जॉइंट। तो गाइस जॉइंट करता क्या है, तो अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल के साथ आपको इंटरकनेक्टेड डेटा को फैच करना होता है तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जॉइंट्स का। मान लीजिए अगर मेरी दो टेबल हैं यहाँ पर और उन दोनों के टेबल का डेटा मुझे यहाँ पर फैच करके लेकर आना है, तो उस टाइम के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जॉइंट्स का। बट गाइस इसके अंदर एक कैच है। कैच क्या है कि अगर हमें यहाँ पर दो टेबल का डेटा चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर दो टेबल है कॉन्टैक्ट की और एक एम्प्लॉय की, अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों का डेटा चाहिए बट उनके बीच में एक रिलेशन बना होना चाहिए जो कि होगा एक इंटरकनेक्टेड रिलेशन। तो क्या होना चाहिए वो रिलेशन कि अगर मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक ईएमपी आईडी का मैंने यूज़ करा है तो उस टेबल के अंदर भी सेम ईएमपी आईडी होनी चाहिए, तभी जाकर ये मेरा वो डेटा को फैच करके लेकर आएगा। तो चलते इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारी मेन टेबल है एम्प्लॉय, इसके अंदर तो हमारे पास ईएमपी आईडी आ रही है। हम क्या करते हैं, जो यूजर्स वाली टेबल है इसके अंदर एक ईएमपी आईडी का कॉलम ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर आईडी मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ कॉलम ईएमपी आईडी का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है तो इसको हम कर देते हैं नल। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास एक क्या बन चुका है, ईएमपी आईडी मेरे पास अब आ चुकी है। अब गाइस जब भी हमें यहाँ पर सेम डेटा को फैच करना होता है, जो भी दो टेबल से इंटरकनेक्टेड करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही सेम आईडी उसके अंदर पास करते हैं। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा चाहता हूँ इस 9th नंबर का डेटा, और इस डेटा को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो भी मेरी आईडी एम्प्लॉय आईडी उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन बन चुका है। क्या रिलेशन बन चुका है कि भाई जो ये ईएमपी आईडी है वो ईएमपी आईडी इसके अंदर भी आ रखी है मेरे पास एम्प्लॉय के अंदर। तो जब दोनों के अंदर डेटा होगा और सेम यहाँ पर ईएमपी आईडी बनेगी तो वो डेटा वो फैच करके लाकर देगा मेरे को। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब हम डेटाबेस के अंदर, अभी तो मैंने यहाँ पर मैनुअल आपको डाल के दिखाया कि एक कॉलम यहाँ मैंने बना दिया उसके अंदर सेम आईडी डाली। बट अगर हमें आगे इन फ्यूचर जब हमें पता होता है प्रोजेक्ट के अंदर कि दो टेबल से डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर सेम ही आईडी दोनों टेबल के अंदर पास करते हैं इंसर्ट के टाइम पे। तो अभी तो मैंने यहाँ पर कर दी एमपी आईडी, तो मुझे एक ही डेटा फाइंड करके देगा। कौन सी टेबल से, एक तो यूजर टेबल से और साथ ही साथ मुझे एम्प्लॉय टेबल से भी मुझे निकाल के देगा वही सेम डेटा। तो चलते इसको ज्वाइन की क्वेरी लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, वो टेबल लिखनी जिसके अंदर आपको मेन डेटा चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है ज्वाइन। तो आपको लिखना है यहाँ पर ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर आपको वो टेबल लगानी है जिस टेबल को आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूजर्स की टेबल है और एक बार नेम देख लेते हैं इसका, यूजर्स। इस टेबल को मुझे ज्वाइन करना है। अब इस ज्वाइन के बाद एक कंडीशन आती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, जो एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डॉट ईएमपी आईडी, ये इसको सेट करने का तरीका इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय डॉट उसका कॉलम नेम, कि भाई जो ये एम्प्लॉय आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड पैरामीटर आएगा इक्वल वैल्यू, और तीसरा पैरामीटर आएगा कि कौन सी टेबल से आपकी वो आईडी मैच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं यूजर्स की, तो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर यूजर्स की जो एम्प्लॉय आईडी है वो सेम होगी तो ये मुझे क्या करके देगा, डेटा को फैच करके देगा। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा गेट, और मैंने यहाँ पर लगा दिया गेट। तो अब एक बार क्या करते हैं, इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं कि दे क्या रहा है मेरे को। तो चलते हैं एक बार ब्राउजर पे, और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम डेटा इसने मुझे निकाल के दे दिया, इंडिया 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 एड्रेस और ईएमपी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। और साथ ही साथ देख रहे होंगे कि यूजर नेम आ रहा है, डिस्प्ले नेम आ रहा है, ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन। तो मतलब इसने दोनों टेबल को मुझे यहाँ पर फैच करके दे दिया, क्योंकि पहली का तो यहाँ पर ही डेटा खत्म हो जा रहा है और दूसरी का आ रहा है यहाँ पर डिस्प्ले नेम, यूजर नेम, ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड और रिमेंबर टोकन। पहले का सारा डेटा ही आ रहा है, फिर आ रहा है ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड, टोकन। अब इसके अंदर भी एक कैच है, आप चाहते हैं कि कुछ कॉलम इससे आए और कुछ कॉलम इससे आए। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि डिस्प्ले नेम इसका आए, यूजर नेम इसका आए, और यहाँ पर ईमेल इसकी आए और एड्रेस इसका है। तो चलते इसको देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बीच में एंटर अगर आप करेंगे तो भी आपकी क्वेरी चलेगी। ये लारावेल और कोडिंग नाइटर दोनों के अंदर ही फंक्शनलिटी है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेस लगा के, एंटर दबा के। अब इसके अंदर आप क्या लगा सकते हैं, सिलेक्ट, कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो अब इस सिलेक्ट के अंदर आपको डालना है सबसे पहले तो वो टेबल जिसके अंदर से आपको ज़्यादा डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय से चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय डॉट जो कॉलम नेम चाहिए। तो मैं एम्प्लॉय के अंदर क्या चाहता हूँ, ईमेल और एड्रेस। तो चलते हैं यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ अगर ईमेल एड्रेस, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर
सेम मैं और भी डेटा यहाँ पर चाहता हूँ एड्रेस, यहाँ पर लिख दूंगा एड्रेस। अब दूसरी टेबल के अंदर मैं क्या चाहता हूँ जो कि यूजर्स की है वो मुझे निकाल के दे यहाँ पर डिस्प्ले नेम, और यहाँ पर एक बार देख ले कि दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर यूज़र नेम था हमारे पास शायद, तो यूज़र नेम वो मुझे निकाल के दे दे और डिस्प्ले नेम यहाँ पर मुझे करके दे दे। तो यूज़र का डिस्प्ले नेम आ चुका है और यूज़र्स के अंदर ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसका यूज़र नेम। अब चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे। अब मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएगी, जो सिर्फ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर लगाई है वही चीज़ ये मुझे यहाँ पर ला के देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और टेबल भी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल, ये आपका इंटरव्यू में आएगा कि एक से ज़्यादा टेबल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट की टेबल के अंदर भी वो सेम ही आईडी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाली थी ये वाली सेम आईडी, और इस कॉन्टैक्ट के अंदर, इस टेबल के अंदर एक कॉलम और ऐड कर देते हैं आफ्टर आईडी EMP आईडी का। तो मैं अब 3 टेबल को आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा EMP_ID और ये आ जाएगी मेरे पास इंटीजर में सेम, और इसके अंदर हम यहाँ पर एक वैल्यू डाल देंगे। तो सबसे पहले तो इंसर्ट कर देते हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें नहीं है। EMP आईडी आ गई। मोबाइल के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी, अभी मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर भी आ चुका है। तो अब हमारे पास अब मिल चुकी है कॉन्टैक्ट की टेबल भी। तो इस कॉन्टैक्ट से मैं क्या निकाल लेता हूँ, मोबाइल निकाल लेता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर ज्वाइन को आपको सिंपली क्या करना है, इसी लाइन को कॉपी कर देना आपको। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक और ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर आप कौन सी टेबल ज्वाइन करनी है हमें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट की। और कॉन्टैक्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय के अंदर EMP आईडी है ना, जो मेन टेबल है एम्प्लॉय की, उसकी EMP आईडी मैच होनी चाहिए हमारे जो यूज़र कॉन्टैक्ट के EMP आईडी से। अब इसके बीच में मैं लगा देता हूँ तीसरा पैरामीटर इक्वल्स टू। तो हमारे पास हो चुका है यहाँ पर कंडीशन। अब चलते हैं इसको कराते हैं सेव, और मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर तो लगाया नहीं कि भाई हमें क्या चाहिए यहाँ पर। अब कॉमा करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा मैं कॉन्टैक्ट के अंदर मुझे चाहिए सिर्फ मोबाइल। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ज़्यादा लोडिंग टाइम नहीं चाहिए, तो कुछ कुछ डेटा को हम यहाँ पर फैच करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर करा रिफ्रेश, मोबाइल भी मेरे पास यहाँ पर आ चुका। अब मैं चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय का तो सारा डेटा आ जाए और बाकियों का कुछ कुछ ही आए। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा स्टार, एम्प्लॉय.स्टार। तो सिलेक्ट स्टार हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो EMP टेबल की तो जो भी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है उसका तो सारा डेटा आ रहा है। उसके बाद डिस्प्ले नेम, यूजर नेम और मोबाइल, ये आ रहा है हमारी बाकी 2 टेबल से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। तो ये तो होता है ज्वाइन हमारे पास, इनर ज्वाइन, जो कि डिफॉल्ट ज्वाइन होता है हमारे पास इनर ज्वाइन। एक और होता है हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ये आप मेरी MySQL की सीरीज में देख सकते हैं किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती है। मैं आपको यहाँ पर लारावेल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन और ये राइट ज्वाइन हमारे पास यूज़ होता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं अब एक लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन, और मैं यहाँ पर डेटा आप सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कर भी सकते हैं इसको, मैं यहाँ से डेटा भी सिलेक्ट कर हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, अगर कोई एक टेबल में, जो हमारी लेफ्ट वाली टेबल है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, अगर हमारे पास डेटा यहाँ पर, अगर मुझे राइट टेबल, जैसे बेसिकली हमने यहाँ पर जो मेन टेबल लगाए ना, ये हमारी लेफ्ट हो गई और ये वाली हो गई हमारे पास राइट टेबल। अब राइट टेबल के अंदर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर लगी हुई है, लेफ्ट ज्वाइन का सारा डेटा आएगा, और राइट ज्वाइन के अंदर वो डेटा है तो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाई तो जो मैचिंग डेटा है वो तो मुझे दिख रहा है जो यूज़र वाली टेबल से, बट बाकियों के लिए यहाँ पर डेटा नहीं आया। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या हुआ, जो पहली लगी है वो हमारी लेफ्ट ज्वाइन होती है, लेफ्ट की तरफ इसको मानते हैं हम, और राइट ज्वाइन में क्या आ रहा है हमारे पास यूज़र, जो कि सेकंड टैब पे लगी हुई है। अब लेफ्ट के अंदर क्या चलता है कि अगर इस एम्प्लॉय के साथ ही मैच कर रहा है यूज़र टेबल तो भाई उसका डेटा दे दो। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाली ज्वाइन का तो सारा ही डेटा आ जाएगा और राइट वाली ज्वाइन का वो वाला डेटा आएगा, लेफ्ट वाली और राइट वाली टेबल का वही डेटा आएगा जो इससे यूज़र आईडी मैच कर रहा है। अब एक ही चीज़ थी तो एक ही यहाँ पर उसने मैच करी है यूज़र की। अगर मैं इस यूज़र को ही कॉपी कर लूँ और यहाँ पर इस बार इसकी आईडी कुछ और कर देते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 कर दिया मैंने इसकी आईडी, और जैसे ही मैं यहाँ पर गो करता हूँ और यहाँ पर ये बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर डल रही, तो कुछ चेंजेस इसके अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 और इसके अंदर भी कर लेते हैं एडमिन 1। जैसे मैं इसको गो करता हूँ तो हमारे पास 2 टेबल हो चुकी है EMP आईडी। अब अगर उस टेबल के अंदर EMP आईडी होगी ये वाली 78621 तो ही यहाँ पर डेटा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो डेटा नहीं आया उसका। अगर कोई और आईडी
से इसको मैं मैच करा दूँ, एम्प्लॉय के अंदर आते हैं तो लेफ्ट जॉइन आपको पता चल चुका है। जो मैचेबल डेटा होगा लेफ्ट का तो सारा ही आएगा एम्प्लॉय टेबल का, और यूज़र का वही आएगा जो उससे कंडीशन मैच हो रही है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कोई एक दूसरी आईडी ले लेते हैं और इसको भी इसके अंदर मैच कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा मैच हो जाए। अब चलता हूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 2 डेटा हमारे पास आ चुके हैं जो कि मैचेबल थे। तो ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट जॉइन। अब राइट जॉइन, सिंपली हमें यहाँ पर लेफ्ट की जगह लिख देना राइट जॉइन। अब चलते हैं यहाँ पर इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट जॉइन से क्या हुआ। अब जो राइट वाली टेबल का सारा डेटा आएगा जो कि यूजर से, और अगर जिस टेबल के साथ एम्प्लॉय आईडी मैच हो रही होगी एम्प्लॉय टेबल में, सिर्फ वही डेटा उसका लेगा। तो अब इसके अंदर तो 2 ही डेटा था जो कि राइट साइड थी, इसके अंदर 2 ही डेटा तो 2 बार आया, बट दोनों ही यहाँ पर मैच कर रहे हैं तो दोनों ही इसने यहाँ पर दे दिए। अगर यहाँ से ये चीज़ मैच ही नहीं कर रही होती, मैं यहाँ पर से इसको कुछ और ही अनमैचडेबल EMP ID डाल देता हूँ। अगर यही यहाँ पर इससे मैच नहीं होगी तो सिर्फ वो एक ही डेटा यहाँ पर दिखाएगा इसका। अब बाकी क्या आ रहा है उसका ब्लैंक डेटा। अब इसके अंदर शायद EMP ID मैच हो रही है तो कुछ और इसके अंदर ले लेते हैं हम। अभी जो हमारी मैच नहीं हो रही थी वो क्या नहीं हो रही थी, 7821, और इसको कर लेते हैं 7821। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं यहाँ पर। अब ये 7821, अब देखो उस साइड का तो यहाँ पर ब्लैंक डेटा मेरे को ये शो कर रहा है और इस साइड का यहाँ पर ये मैचेबल डेटा मुझे दिखाने लगा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक बार चलते हैं इस EMP ID को देखते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं सर्च एम्प्लॉय टेबल के अंदर इस EMP ID को। तो जैसे ही मैं गो करता हूँ तो यहाँ पर कोई डेटा इसका मैच नहीं कर रहा। तो राइट जॉइन में यहाँ पर यही फायदा है कि इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम राइट जॉइन कर रहे हैं, आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, दोनों डेटा दिखा रहे हैं, क्योंकि राइट जॉइन के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यूज़र की टेबल। एक बार यूज़र को ऊपर करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं एम्प्लॉय और यूज़र्स, तो हमारे पास मैच हो ही रहा है, एम्प्लॉय भी हमारे पास मैच हो रहा है। चलता है अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं उसमें चेंजेस क्या है। तो अब देख सकते हैं कि सारा वो उसने क्या कर दिया, उसकी तरफ ले गया वो। तो राइट जॉइन अगर आप टेबल ही बदल देंगे तो अब इसको आप समझ आ चुका है कि राइट कौन सी है और लेफ्ट कौन सी है। मैंने जब टेबल बदली तो राइट जॉइन से क्या हुआ, इस वाली राइट जॉइन से अब कंडीशनल जो है मैच हो चुकी है एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी अब इस साइड आ चुकी है और उसका सारे डेटा यहाँ पर इसने मैच कर दिया। और ये वाला सिर्फ वही देगा जिसके अंदर वो मैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टेबल अब ऊपर उठ के आ चुकी है और बाकी नीचे जा चुकी है। अगर कोई भी डाउट गाइज इसके अंदर रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना, और इसके बारे में डिटेल में जानना है कि पूरे जॉइंस यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं तो आप मेरी MySQL वाली वीडियो को जरूर देखिए। उसके अंदर मेरे जॉइंस को कंप्लीट डिटेल में बताया गया है, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ फंक्शन बताने वाला हूँ कि लारावेल में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।